हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप दिन रात तन मन धन से अपनी तैयारी में लगे होंगे और इस तरह से आप स्टडी करते हुए अपने लक्ष्य को पार कर सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा का इतिहास। हमने पुराने इतिहास के बारे में पढ़ लिया है, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है यहाँ पर कौन सा मुस्लिम आया था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आया था आपका महमूद गजनबी। ठीक है, 1009 ईस्वी में। ठीक है, उसमें वहाँ का राजा कौन था, मैंने बताया था कि गजनबी कैसा था, उसने पूरे संसार पर राज कर लिया था। तो वैसे आप ऐसे मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो महमूद गजनबी से आप क्या याद रखेंगे कि उसमें कांगड़ा का राजा था आपका जगदीश चंद। ठीक है, और आगे मैंने आपको पढ़ाया था कि जगदीश चंद के बाद जो है वो दूसरा कौन आया था आपका महमूद बिन तुगलक आया था। तो उसमें कौन था, ये तुगलक है, बिन तुगलक। ठीक है, तो उसमें कांगड़ा का राजा कौन था, उसमें था आपका पृथ्वीचंद। ठीक है, और जब फिरोज शाह तुगलक आया तो मैंने आपको बताया था कि फिरोज बहुत सुंदर था, तो आपने याद रखना है रूपचंद। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये करवाए थे। ठीक है, कि ताकि आपको जो है वो पूरी तरह से याद हो जाए। और धर्मचंद का मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी जो है वो धर्म कर्म पे निपुण था, मतलब धर्म का काम जानता था। तो सूर्य वंश जो है वो धर्मचंद। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये थोड़े से राजा जो है वो याद करवा दिए हैं। ठीक है, तो आगे हम करेंगे आज त्रिलोकचंद के बारे में। त्रिलोकचंद है कौन था ये आपको पता होना चाहिए। ये था आपका विधिचंद का बेटा। ठीक है, वो विधिचंद जिसने क्या किया था, उसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये जयचंद का बेटा था विधिचंद, और उसने जो है 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और फिर अकबर ने जो है टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था। कई बार पूछ लिया जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए अकबर ने किसे भेजा था, तो टोडरमल को भेजा था। और 1590 ईस्वी में क्या हो गया, विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर के विद्रोह किया, परंतु उसे हार मिली और उसे अपने बेटे त्रिलोकचंद को जो है वहाँ पर बंधक बना करके रखना पड़ा। इस तरह से आप याद करेंगे तो शायद आपको पूरी तरह से कांगड़ा जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, कांगड़ा के बारे में मैंने आपको पूरी तरह से करवा दिया कि कैसे कैसे आपने याद करना है, कैसे राजाओं को रिलेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये राजाओं तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, सबसे पहले महमूद गजनबी आया। ठीक है, तो उसने कैसे, वहाँ का कौन सा राजा था। ठीक है, और अकबर के इसमें कौन सा राजा था, और आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, बाकी जैसे बाबर है, हुमायूं है, इनका वर्णन हिमाचल में नहीं मिलता है। ठीक है, अकबर ने बहुत हिम्मत की कांगड़ा किले को जीतने की, लेकिन लास्ट तक वो जो है कांगड़ा किले पे नहीं पहुंच पाया है ना। तो आज करेंगे हम विधिचंद का बेटा त्रिलोकचंद। तो देखो, त्रिलोकचंद जो है वो 1605 में कांगड़ा का राजा बना। तो 1605 में जो है वो कौन आ गया था यहाँ पे, जहांगीर आ गया था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि त्रिलोकचंद के टाइम में जो है वो कांगड़ा का समकालीन राजा कौन था, वो था सॉरी, जहांगीर के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था, तो वो था त्रिलोकचंद। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जहांगीर कैसा था, जहाँ को, संसार को मापने वाला या तीनों लोगों को मापने वाला था। ठीक है, जहांगीर से आपने ऐसे याद रखना है कि जहाँ को मापने वाला त्रिलोक, तीनों लोगों को मापने वाला जहांगीर था। ठीक है, कैसे याद रखना है, तीनों लोगों को मापने वाला जहांगीर था। ठीक है, तो हरिश्चंद्र टू के समय नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली। अभी देखो सूरजमल आ गया, तो सूरजमल ने जो है वो चंबा में शरण ले ली। सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और राय रेन विक्रमजीत की मदद से 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया। अब देखो इसमें क्या याद रखना है आपको कि सूरजमल तो ऐसा था कि पहले सूरजमल को जहांगीर ने भेजा कि जाओ कांगड़ा किले पर कब्जा करो,
लेकिन सूरजमल जो है वो खुद कांगड़ा किले को हथियाना चाहता था। तो इसकी बात जो है वो मुर्तज़ा खान ने जो है वो आपके जहांगीर को बता दी, और जहांगीर ने जो है फिर क्या किया है, जहांगीर ने फिर क्या किया कि सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को बुला लिया, है ना। और एक जगत सिंह हो गया और एक आपका राय रैन विक्रमजीत सिंह हो गया, ठीक है। इन दोनों की मदद से जो है 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कांगड़ा किले का पहला किलेदार कौन था, तो वो किसे बनाया गया था, वो था आपका पहला मुगल किलेदार था आपका नवाब अली खान, ठीक है। ये आपने पॉइंट आउट करना है यहाँ पे, इसको आपने ठीक है लिखना है कि नवाब अली खान जो है कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है कि पहला अली खान था और अंतिम मुगल किलेदार कौन था, सैफ अली खान था, ठीक है। इस तरह से आपने इसको रिलेट करना है, ठीक है। जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ देखो तो उसमें कब्जा कर लिया, और जब वो जहांगीर जो है वहाँ पे कब आया था, 1620 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो उस वो जो है नूरजहां के साथ जो है कहाँ पे आया था, डलहौजी होते हुए आया था, ठीक है। तो जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ सिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा आया और कांगड़ा किले में मस्जिद बनाई, और फिर वो वापस जो है नूरपुर और पठानकोट होता हुआ वापस गया, ठीक है। इतना याद रहेगा आप लोगों को, ये आपने बार बार याद करना है कि कैसे मैंने आपको बताया कि राजा सूरजमल को पहले जो है वो जहांगीर ने भेजा, उसके बाद जो है उसने जो है बाद में नवाब अली खान को जो है किले का पहला मुगल किलेदार बनाया, ठीक है। आगे हैं चंद्रभान सिंह, तो कांगड़ा वंश का अगला राजा हुआ, और मुगलों ने राजगीर की जागीर देखकर अलग जगह बसा दिया कि उसको भी दे दिया कि जाओ आप, है ना। तो विजय रामचंद, ये आपने चंद्रभान सिंह का ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो बीजापुर शहर की नींव जो है ये इसके नाम से ही पता चल जाता है कि कौन है, बीजापुर का विजय रामचंद, ठीक है। ये आपने ऐसे याद रखना है, बीजापुर का कौन सा है, विजय रामचंद, ठीक है। आगे करेंगे हम आलमचंद। आलमचंद के भी नाम से ही पता चल जाता है कि इसने आलमपुर शहर की नींव रखी। आगे हमीरचंद, तो आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने, ठीक है, ये आपने याद करना है कि हमीरचंद ने हमीरपुर किला बनाया, ठीक है। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि हमीरपुर में किला किसने बनाया, हमीरचंद ने। तो इसके कार्यकाल में ही कौन बना, देखो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बन गया, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो 1660 से 1697 ईस्वी तक ये बीजापुर में रही। इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आपने ऐसे ही स्किप कर देना है, ठीक है। आगे करेंगे आप, इससे आगे करेंगे अब कांगड़ा का आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये था प्राचीन इतिहास जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया, और इसमें मेन जो है वो भी मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए, ठीक है। आगे अभयचंद, अभयचंद आपने याद रखना है 1747 ईस्वी से 1750 ईस्वी। अभयचंद ने ठाकुर द्वारा और 1748 ईस्वी में टीहरा में किले की स्थापना की, ठीक है। ठाकुर द्वारा और 1748 ईस्वी में टीहरा किले की स्थापना, ठीक है, सुजानपुर टीहरा, ठीक है, किसने की, अभयचंद ने की, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे हैं घमंडचंद, वो आ गया आपका 1751 से 1774 ईस्वी। घमंडचंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर शहर की नींव रखी। देखो ये भी आता है, सुजानपुर शहर की नींव किसने रखी, तो याद करना है घमंडचंद ने। और टीहरे किले की स्थापना किसने की, तो याद रखना है अभयचंद ने, ठीक है। इसमें क्या है, अमसा दुरानी के आक्रमण का फायदा उठाकर घमंडचंद ने कांगड़ा किला को छोड़कर अपनी पूरी सारी रियासत पर कब्जा कर लिया। देखो अब इसने भी पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया। तो घमंडचंद को 1759 ईस्वी में अमसा दुरानी ने जालंधर दोआब का निजाम बनाया, क्योंकि इसने पूरी रियासतों का मालिक बन गया था ना। तो अमसा दुरानी ने जो है इसको क्या बना दिया, जालंधर दोआब का निजाम बनाया, ठीक है।
आगे हैं तो घमंडचंद की जब मृत्यु हो गई फिर आ गया इसका बेटा संसार चंद टू। संसार चंद टू जो है वो देखो उसमें जो है सिख का भी आंदोलन चल पड़ा था एक साइड से। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो पहला सिख था जिसने जो है क्या किया था, कांगड़ा चंबा नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण कर लिया था। ठीक है, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है, ये सिख का नेता था जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो इसने जो है पूरे आपके पहाड़ियों पर आक्रमण कर लिया था और उसे 1775 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया ने हराया। तो क्या किया संसार चंद ने, क्या किया कि जयसिंह कन्हैया को कांगड़े किले पर कब्जे के लिए 1781 ईस्वी में बुलाया कि तू आ और कांगड़े किले पर कब्जा कर ले। तो सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो 1787 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया और बदले में मैदानी भूभाग ले लिया। ठीक है, तो क्या कर दिया 1787 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया, किसने, जयसिंह कन्हैया ने। ठीक है, और उसके बदले में क्या ले लिया, मैदानी भूभाग ले लिया। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि संसार चंद ने जो है कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था। याद रखना है ये है संसार चंद टू। ठीक है, तो उसने जयसिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए भेजा था। एक मैंने आपको चंबा में पढ़ाया था रिहलू क्षेत्र, है ना। तो चंबा के राजा को नेरटी शाहपुर में हराया। उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाया और 12 वर्षों तक नादौन में रखा। ये तो मैंने उसमें भी पढ़ाया था आपको कि संसार चंद ने क्या किया था, उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना करके 12 वर्षों तक नादौन में रखा था, जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। तो ये पहले भी बताया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे हैं आपका संसार चंद के इसमें जॉर्ज फॉस्टर, विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिवेक कांगड़ा में आए। संसार चंद को चंबा की नोखू गद्दड़ से ये भी आता है। ठीक है, संसार चंद ऐसा राजा था जिसको किससे प्यार हो गया था, एक गद्दड़ से प्यार हो गया था और उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन थी, वो थी नोखू गद्दड़। ठीक है, संसार चंद का पतन। अब देखो संसार चंद का पतन कब हुआ, तो अमर सिंह थापा ने 1805 ईस्वी में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलाकर महल मौर्य में संसार चंद को हरा दिया। ठीक है, संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली। तो क्या किया, तो वहाँ पर अगर उसने शरण ली तो क्या किया, तो नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा किले में निकलकर महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि मैं आपके साथ संधि करूँगा, तो उसके बदले आप में मुझे क्या दोगे। ठीक है, तो राजा संसार चंद जो है वहाँ से निकलना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने ज्वालामुखी की संधि कर ली। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि किस किस के बीच में और कब आपकी ज्वालामुखी की संधि हुई। तो 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो है किसने की थी, संसार चंद ने। ठीक है, ज्वालामुखी की संधि की। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से निकलना चाहता था, अमर सिंह थापा ने जो है उसको वहाँ पे किडनैप कर लिया था। तो 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह को हराया। तो आपने इसमें ये मेन पॉइंट है कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई, 1809 में हुई। ठीक है, और किसके साथ हुई, तो महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को दिए कि तू मुझे जो है यहाँ से निकाल, तो मैं आपको 66 गांव जो है दे दूंगा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का नाजिम बनाया। संसार चंद की 1824 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद के पुत्र अनिरुद्ध चंद को फतेह सिंह आलूवालिया के साथ बंधक रखा हुआ था। संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद 1 लाख रुपए रणजीत सिंह को नजराना देकर गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो आपका फिर अनिरुद्ध चंद जो है किसका बेटा था, संसार चंद का। तो वो गद्दी पर बैठ गया। तो क्या किया, तो अनिरुद्ध चंद ने अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी एक बहन का हाथ मांगा रणजीत सिंह से। ठीक है,
तो अनिरुद्ध चंद ने क्या किया, टाल मटोल कर दिया। वो अपनी बहनों का विवाह जो है वो कहीं और करना चाहता था, है ना। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने मना कर दिया था, तो अनिरुद्ध चंद ने जो है वो मना कर दिया था। अनिरुद्ध चंद स्वयं अंग्रेज़ों के पास चला गया, कि अंग्रेज़ भी उस समय आ गए थे, तो मैं वो बोला कि मैं अंग्रेज़ों के पास चला जाऊंगा, ठीक है। तो चुपके से जो है अंग्रेज़ों के पास पहुंच गया। तो अनिरुद्ध चंद के चाचा जो है फतेह चंद ने अपनी पौत्री का विवाह किससे कर दिया, रणजीत सिंह की पुत्री से कर दिया, पुत्र हीराचंद से कर दिया। उसने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह ने उसे राजगीर की जागीर भेंट दी, ठीक है। और संसार चंद की खैल के पुत्र जोधवीर चंद को अपने दोनों बहनों का विवाह जो है रणजीत साथ के किया, ठीक है। इतना कर आपने याद रखना है कि किसने जो है, तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो अनिरुद्ध चंद से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी एक बहन का हाथ मांगा था, लेकिन किसने मना कर दिया था, अनिरुद्ध चंद ने मना कर दिया था, ठीक है। तो फिर अनिरुद्ध चंद का जो चाचा है फतेह चंद, तो उसने जो अपनी पौत्री का विवाह जो है वो रणजीत सिंह के पुत्र से कर दिया, ठीक है। जब उन दोनों की मृत्यु हो गई तो फिर ये महल मौर्य में जागीर दी गई, ठीक है। इसमें ज़्यादा हाँ, इसमें याद रखना है आपको 1844 ईस्वी में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया। अनिरुद्ध चंद के बाद रणबीर चंद, प्रमोद चंद, प्रताप चंद, जयचंद और ध्रुव देवचंद जो है वो कांगड़ा के राजा बने, ठीक है। तो देखो कैसे कांगड़ा का इतिहास जो है वो आगे से आगे बढ़ता गया। इसमें आपने याद करना है, ये है गुलेर रियासत। गुलेर रियासत भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रियासत है, जिसका पुराना नाम क्या था, ग्वालियर था, ठीक है। पुराना नाम ग्वालियर था। तो कांगड़ा के राजा हरिचंद ने, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने याद रखना है कि गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हरिचंद, ठीक है, जिनको मरा हुआ मान लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद जो है मर्चेंट वहाँ से निकले, तो उन्होंने देखा कि राजा जो है कुआं में गिर गया है, तो उन्होंने उठा करके उसको वापस ले आए। तो इस तरह से 1405 ईस्वी में जो है ग्वालियर रियासत की स्थापना जो है किसने करी, हरिचंद ने करी, ठीक है। और उसने वहाँ पे सैरो किला बनवाया। हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है इसमें। और यह कांगड़ा से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। कौन सी, शिवा रियासत। शिवा रियासत आपने याद रखनी है, ये शिव रामचंद द्वारा स्थापित की गई थी। आगे है रामचंद। तो रामचंद ने क्या किया कि गुलेर रियासत के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की। वह अकबर का समकालीन राजा था। आगे हैं जगदीश चंद, इनके बारे में ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है। आगे हैं रूपचंद। तो रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद मांगी थी। जहांगीर ने बहादुर की उपाधि प्रदान की, वह जहांगीर का समकालीन था, ठीक है। जहांगीर का हमने पीछे भी पढ़ा कि कौन सा समकालीन था, आपका त्रिलोक चंद, ठीक है। और एक कौन हो गया, रूपचंद, ठीक है। तो मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने, देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। कि किस राजा को जो है शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि दी गई थी, तो वो था मानसिंह, ठीक है। उसने मकोट व तारागढ़ किले पर 1641 व 42 ईस्वी में कब्जा किया था, ठीक है। मकोट और तारागढ़ किला किसने पर कब्जा किसने किया था, ये भी आपने याद करना है। मानगढ़ का किला मानसिंह ने बनवाया था, ठीक है। 1661 ईस्वी में बनारस में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आगे करेंगे हम राजसिंह। राजसिंह कहाँ का था, राजसिंह ने चंबा के राजा चत्तर सिंह, मसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के किरपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। आगे प्रकाश सिंह। तो ये भी ऐसा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं वही आपको करवा रही हूँ, ठीक है। आगे हैं भूप सिंह, जो कि इम्पोर्टेंट है। भूप सिंह जो है वो गुलेर का आखिरी राजा था,
जिसने शासन किया। और देसा सिंह मजीठिया ने 1811 ईस्वी में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा कर लिया। अब आपको याद रखने होंगे, एक मुक्कोट किला हो गया, एक कोटला किला हो गया, ठीक है, ये किले भी आपने याद रखने हैं। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों से हरिपुर किला आज़ाद करवा लिया था। शमशेर सिंह के बाद जो है वो जय सिंह, रघुनाथ सिंह और बलदेव सिंह गुलेर वंश के राजा बने। तो वर्ष 1847 में गुलेर पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो देखो लास्ट में जो है 1846 में जो है वो गुलेर पर जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। आगे हम करेंगे नूरपुर राज्य। ठीक है, नूरपुर। ठीक है, नूरपुर भी आपने याद रखना है कि नूरपुर कैसा था, किसने इसकी स्थापना की थी। तो नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। ठीक है, नूरपुर राज्य की राजधानी, पुरानी राजधानी पठानकोट थी। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली। ठीक है, ये आ जाता है आपको कि नूरपुर के राजा वासदेव ने जो है पठानकोट से नूरपुर बदली। जो आपके और डुम्बर वगैरह है ना, वो मैंने बाद में पढ़ाऊंगी आपको, वो भी आपके नूरपुर और पठानकोट क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आगे हम करेंगे नूरपुर राज्य की स्थापना। ठीक है, तो किसने की? जेठपाल ने। ठीक है, याद रखना आपने, जेठपाल ने जो है वो नूरपुर राज्य की स्थापना की थी। ये कैसे राजा थे? चंद्रवंशी। जसपाल अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। कैलाश पाल ने तातार खान को हराया। ठीक है, और भीमपाल सिकंदर लोधी का समकालीन था। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर याद रखना है थोड़ा थोड़ा सा आपने कि सिकंदर लोधी किसका समकालीन था। आगे हैं भक्तमल। ठीक है, भक्तमल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तमल, तख्तमल। ठीक है, भक्तमल का विवरण जो है वो अकबरनामा में मिलता है। भक्तमल के समय शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम सुर शाह ने क्या बनाया? मुक्कोट किला बनवाया। जो आपने याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, वो है आपका मुक्कोट किला। तो किसने बनाया ये? आपके भक्तमल के समय जो है शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूर ने जो है मुक्कोट किला बनवाया। और सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में भक्तमल के इस युग से मुक्कोट किले में शरण ली। ये यहाँ पे आपने, और यहाँ पे आपने रखना है, मुगलों ने 1558 ईस्वी में भक्तमल को गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया, जहाँ बैरम खान ने उसे मरवा दिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूर ने जो है क्या बनाया था? मुक्कोट किला बनवाया था। ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ये अकबरनामा में हमें इसकी जानकारी मिलती है। आगे हैं तख्तमल। तो तख्तमल को भक्तमल के स्थान पर राजा बनाया गया। वह भक्तमल का भाई था। उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ करी थी? तो ये तख्तमल ने जो है अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी बदलने के बारे में सोचा, परंतु उससे पहले वो मर गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे हैं वासदेव। जो अभी हमने पढ़ा कि वासदेव ने जो है वो नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली। तो वासदेव ने कई बार मुगलों के विरोध किया। ये सारे विद्रोह सलीम जहांगीर के समर्थन में थे। तो वासदेव ने जहांगीर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, वासदेव को राजा बासु कहा जाता है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो वही है ये भी। ठीक है, तो जहांगीर ने सम्राट बनने के बाद राजा बासु का मनसब 1500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया। ठीक है, ये सूरजमल। ठीक है, सूरजमल में मैंने आपको पढ़ाया कि वो जो है वासदेव की मृत्यु के बाद, सूरजमल को वासदेव की मृत्यु के बाद नूरपुर का राजा बनाया गया। वह क्या था? वह वासदेव का बेटा था। ठीक है, तो सूरजमल ने जो है वो बाद में खान से और बाद में शाह कुली खान एवं मोहम्मद तकी के साथ झगड़ा कर कांगड़ा किले पर कब्जा कर अभियान को रद्द कर दिया। ठीक है, और इसने जो है कांगड़ा क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जहांगीर ने सुंदरदास रैन, बताया तो था मैंने आपको पहले ना कि सुंदरदास रैन और सूरजमल के भाई जगत सिंह को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये सूरजमल जो है वहाँ से चंबा भाग गया है ना, और उसके भाई माधो सिंह के साथ पकड़कर इसे मृत्युदंड दे दिया गया था और जगत सिंह को नूरपुर का राजा बना दिया गया। वही कहानी जो है
घेर फेर के वहाँ पहुँच जाती है। आगे हैं जगत सिंह। जगत सिंह जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, ये आपने याद करना है कि जगत सिंह के समय जो है जहांगीर 1622 ईस्वी में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1622 ईस्वी में जो है वो कौन आया था, आपका जगत सिंह आया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि 20-22 के करीब जो है वो जहांगीर जो है वो दमहेरी आया। ठीक है, तो जगत सिंह ने नूरजहाँ के सम्मान में दमहेरी का नाम क्या रखवा दिया था, नूरपुर रखवाया। तो जगत सिंह ने 1623 ईस्वी में डलोग युद्ध में, देखो ये युद्ध, डलोग युद्ध में चंबा के राजा जनार्दन को मारा। याद रखना है कि डलोग का युद्ध जो है कब हुआ, 1623 ईस्वी में, और किस किस के बीच में हुआ, तो याद करना है जगत सिंह और राजा जनार्दन। ठीक है, उनके बीच में हुआ। ये मैंने आपको शायद चंबा में भी पढ़ाया है ना। और बलभद्र को अपनी पूरी निगरानी में राजा बनाया गया। तो बसौली के राजा भूपाल को गिरफ्तार कर जगत सिंह ने सबसे पहले 1614-15 में बसौली पर कब्जा किया। जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप ने 1640 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए शाहजहां ने किसको भेजा था, मुगलों के विरुद्ध जब विद्रोह किया था तो शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा। जगत सिंह के काल में नूरपुर राज्य अपने समृद्धि की इतने अच्छे काम किए कि नूरपुर जो है वो समृद्धि पर था, और नूरजहां की बेटी, नूरजहां को वो बेटी कह करके संबोधित करता था। ठीक है, तो 1641 ईस्वी में मुगलों ने जगत सिंह से माओकोट, नूरपुर और तारागढ़ किले छीन करके कब्जा कर लिया, और जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह को क्षमा कर दिया गया। तो जगत सिंह ने, क्योंकि उसके जो है वो जहांगीर की बहन को उनके साथ जो है बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए उसे क्षमा कर दिया गया। तो शाहजहां ने 1645 में जगत सिंह को बदखशां के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था, अमीर अल उमरा ने किया था। और जगत सिंह जो है वो पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने पहाड़ी राज्यों के परिसंघ से अलग रहा था। इसमें ज़्यादा नहीं है, आगे करेंगे आप राजरूप सिंह। तो शाहजहां ने जो है जब जगत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद राजरूप सिंह को जो है उस अभियान के लिए भेजा। तो सेना का अध्यक्ष बनाया गया, कौन सा, बदखशां का अभियान। तो राजरूप सिंह ने जो है वो दारा सिकोह को का साथ छोड़कर उत्तराधिकार रूप में अंग्रेजों का साथ दिया, औरंगजेब का साथ दिया। तो औरंगजेब ने जो है उसे 3500 के मनसब और दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह का पीछा करने के लिए सेना देकर गढ़वाल भेज दिया औरंगजेब ने। ठीक है, कि उसको भी चलता बना के चाह। तो फिर आ गया आपका मानधाता। ठीक है, कि जब जगत सिंह मर गया तो उसका जो आधा भाग था तो वो मानधाता द्वारा लिखा गया था कि उसकी प्रशंसा में। ठीक है, तो मुगलों की सहायता और प्रशंसा प्राप्त करने वाला मानधाता आखिरी पठानिया राजा था। ठीक है, ये आखिरी राजा था। तो आगे करेंगे हम पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने जो है घमंड चंद, जसा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा पृथ्वी सिंह के समय में। ठीक है, तो 1785 ईस्वी में नूरपुर रियासत लखनपुर के पास स्थानांतरित हो गई, जो कि 1844 ईस्वी तक वहीं रही। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है आपको याद रखने को, जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये आपने याद रखने हैं। ये याद रख दो, वीर सिंह जो है वो नूरपुर रियासत का अंतिम राजा था। ठीक है, वीर सिंह नूरपुर रियासत का अंतिम राजा था। वीर सिंह ने अपने राज्य पर महाराजा रणजीत सिंह को कब्जे होने के बाद जागीर लेने से इनकार कर दिया। नूरपुर और जसुआ के राजा 1815 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सियालकोट सैनिक सम्मेलन में नहीं गए थे, तो वीर सिंह ने 1826 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया। तो रणजीत सिंह ने जो है उसे पकड़ लिया और 7 वर्षों तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा। ठीक है, जिसे बाद में चंबा के राजा चरहट सिंह ने 85,000 रुपये देकर छुड़वाया, क्योंकि वीर सिंह उनका जीजा था। तो 1846 ईस्वी में अंग्रेजों का नूरपुर पर कब्जा हो गया। देखो ये डेट भी याद रखनी है आपने, 1846 ईस्वी। ठीक है, और विद्रोह और वीर सिंह के पुत्र जसवंत सिंह
केस में नूरपुर रियासत वजीर राम सिंह पठानिया ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो राम सिंह पठानिया को भी पकड़कर सिंगापुर भेज दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो जसवंत सिंह ने 1853 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाई थी। ये देखो, ये मैंने आपको याद करने को कहा है कि किसने अंग्रेजों का साथ दिया था, किसने नहीं दिया था 1853 ईस्वी के विद्रोह में, वो आपने याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शिवा राजा मैंने आपको बताया कि शिवराम ने इसकी स्थापना की, है ना। और दतारपुर राज्य है, दतारपुर राज्य की स्थापना दतारचंद ने करी। ठीक है, इसमें ज़्यादा याद रखने का नहीं है। और बघाड़ राज्य जो है वो पृथ्वीपाल ने करी। ठीक है, बस इतना ही आपने याद रखना है। एक ये भी याद रख लेना कि कांगड़ा जिले में 1849 ईस्वी में चाय की खेती शुरू की गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी और आपने इसका एंजॉय भी लिया होगा, है ना। इस तरह से हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये इसका कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 5739 वर्ग किलोमीटर है ना। और कांगड़ा जिले की जनसंख्या जो है वो 12 जिलों में सबसे अधिक है। तो इसके मेन पॉइंट जो है जो मैंने आपको बता दिए कि झीलें भी आपने याद रखनी है। ठीक है, करेरी झील, डल झील, पोंग झील। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताए, और चाय का उत्पादन कब किया गया। ठीक है, बस और इतना ही काफ़ी है। और आपके जो मैंने आपको बताया था कि 1300 पुस्तकें जो है वो फारसी के लिए अनुवाद में ले गया था। कौन ले गया था, उसमें कांगड़ा का राजा कौन था, मैंने आपको बताया है ना, फिरोज का रूप, है ना, रूपवान था फिरोज। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे तो शायद आपको जो है कांगड़ा जिला पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसे एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, है ना। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।